कभी सोचा है हम कार इंश्योरेंस के लिए 20,000 हैप्पीली भर देते हैं। स्विगी जोमेटो पे 1,000 महीने का खर्च भी कैजुअली भर देते हैं। लेकिन जब 7 to 800 मंथ के टर्म प्लान की बारी आती है तो हम सोचने लगते हैं, इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्या ये ज़रूरी है? दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो आप कल नहीं रहे तो आपकी फैमिली के पास होना चाहिए। एक सॉलिड टैक्स फ्री अमाउंट जो घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और लोन्स को कवर कर सके। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ 700 से 800 पर मंथ में पॉसिबल है माय फ्रेंड्स। लेकिन सिर्फ प्लान लेना काफ़ी नहीं है, सही कंपनी चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लॉजिकली समझते हैं राइट टर्म इंश्योरेंस कंपनी चुनने के 4 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। ये बताता है कि कंपनी ने अगर 10 क्लेम आया तो 10 में से कितने क्लेम सेटल किए। जनरली 98% से ऊपर का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है ये सेफ होता है। नंबर 2, क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो। केवल हमें ये नहीं देखना है कि कितने क्लेम सेटल किए, हमें ये भी देखना है कि कंपनी ने टोटल अमाउंट कितना सेटल किया है। क्या बड़े बड़े जो क्लेम्स आए हैं उसे भी कंपनी ने उसी समझदारी से, उसी टाइमलाइन के अंदर डिलीवर किया है क्या। नंबर 3, सॉल्वेंसी रेशो। ये होता है माय फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 टर्म इंश्योरेंस बेचे थे और उसमें से 10 क्लेम तुरंत आ गए किसी कारणवश, ये हो सकता है। तो क्या कंपनी के पास इतना सफिशिएंट फंड है कि कंपनी उसको टाइम से सेटल कर पाएगी? दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी मार्जिन रेशो। और सॉल्वेंसी मार्जिन रेशो एटलीस्ट 1.5 टाइम होना चाहिए। इट इज़ बेटर। नंबर 4, IRDA रिपोर्ट्स चेक करो। सही डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है, www.irdai.gov.in पे। हर साल यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसे चेक करना चाहिए। और हाँ, जब टर्म इंश्योरेंस लेने की बात है तो उसको प्रो बनाने के लिए हमें एक्सीडेंटल डेथ कवर जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम जरूर लेना चाहिए। ये बहुत से छोटे प्रीमियम में हमें मिल जाते हैं ताकि कल को अगर क्रिटिकल इलनेस हो गया तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा केवल डायग्नोसिस के बेसिस पे। एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाती है तो हमें अमाउंट डबल मिल जाता है हमारी फैमिली को। और अगर कोई वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर हमने ले लिया है तो कल को कोई क्रिटिकल बीमारी डायग्नोस हो गई तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाएंगे, अगर आप नहीं कमाने लायक रहे तो भी। कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए, गलत एज, गलत डिक्लेरेशन हमारे को पॉलिसी के अंदर नहीं करनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट स्किप ना करो। ऑटो डेबिट जरूर लगाएं पॉलिसी के अंदर ताकि पॉलिसी आपकी लेस ना हो। और किसी भी एजेंट या किसी भी एडवाइजर के कहने पे रिटर्न वाला प्लान टर्म प्लान समझ के मत ले लीजिए। वो यूलिप या इंडाउमेंट प्लान होता है, दोनों को अलग अलग रखना है। प्लान खरीदना कहाँ से? देखिए, कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके परचेज कर सकते हैं, जिसमें शायद आपको थोड़ा लो प्रीमियम में मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रस्टेड एग्रीगेटर्स हैं बहुत सारे, पोर्टल लाइक पॉलिसी बाजार, ईटी मनी, ये लोग भी कंपैरिजन अच्छा देते हैं। फाइनल अगर मैं बताऊं तो स्विगी के 150 रुपए का जो बर्गर हम बिना सोच के खा लेते हैं, लेकिन घर के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए 700 से 800 का टर्म प्लान लेने में हमें सोचना पड़ता है, हम सोचने लग जाते हैं। टर्म प्लान एक इनविजिबल गिफ्ट है माय फ्रेंड्स में हमारी फैमिली के लिए, जो हमारे जाने के बाद हमारे अपनों के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, इसी तरीके की बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फिनोटेज को, और कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा टर्म प्लान लिया है या कौन सा टर्म प्लान लेने वाले हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।